नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा, फाउंडर प्रॉपर्टी इन जयपुर। आप कैसे हैं? नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि जयपुर में कई लोग प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं और वो कई बार फ़र्क नहीं समझ पाते कि जेडीए वो योजना है वो जेडीए से अप्रूव्ड है या नहीं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी है, जयपुर में कई सारी कंपनी है जो प्लॉट सेल करती हैं, योजना लाती है और वो उनका जो योजना है वो जेडीए से अप्रूव्ड नहीं होती है या फिर भविष्य में होने वाली है कुछ टाइम बाद। तो उससे पहले वो अपना जो कंपनी का जो एक मैप होता है वो लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि जो ये योजना है वो तो जेडीए से अप्रूव्ड अभी हुई नहीं है या फिर उसकी जो फाइल है अनुमोदित होने की वो अभी जेडीए में चल रही है। तो लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे क्या किया जाए आगे। तो मैं आपको इसी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप जयपुर में किसी भी जोन में, जयपुर में अलग अलग जोन है, किसी भी जोन में अगर आप कोई जेडीए अप्रूव्ड स्कीम, योजना, कॉलोनी में, टाउनशिप में अगर आप कोई प्लॉट प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस कंपनी के जो योजना है उसके प्रतिनिधि से आप जेडीए अप्रूव्ड मैप मांगें अपने व्हाट्सएप पर। उनसे साफ बोलें कि हमें जेडीए अप्रूव्ड मैप ही भेजिए, क्योंकि जो जेडीए अप्रूव्ड मैप होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित जो मैप होता है, उसमें जो उस संबंधित जोन है, जिस जोन में वो योजना है, उसके जोन उपायुक्त यानी जोन कमिश्नर की उस पर साइन होते हैं, उसमें मोहर होती है। तो इसके अलावा उस जो मैप पर अभियंता है, नगर नियोजक है, तहसीलदार है, इन सरकारी अधिकारियों की भी उसमें साइन होते हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ये वास्तव में जेडीए अप्रूव्ड स्कीम है या नहीं। अगर जोन उपायुक्त, तहसीलदार, अभियंता, नगर नियोजक के साइन होंगे, जोन उपायुक्त की अगर मोहर होगी, तो वो जेडीए से अप्रूव्ड स्कीम है। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वाले रंगीन मैप, कलर मैप भेज देते हैं, उस पर किसी के भी कोई साइन नहीं होते, ना मोहर होती है। तो इसको आप फिर जेडीए अप्रूव्ड ना माने, क्योंकि कई बार कंपनी वाले खुद अपना मैप भेज देते हैं। तो मैं तो आपसे यही आपको सलाह दूंगा कि जेडीए अप्रूव्ड मैप ही मांगिए और उस पर जोन उपायुक्त, तो ये जोन कमिश्नर और जो तहसीलदार है, नगर नियोजक है, अभियंता है, इनके साइन देखिए। पूरी डिटेल्स उसमें होती है, तारीख भी होती है, वर्ष होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ये वास्तव में जेडीए से अप्रूव्ड स्कीम है या नहीं। तो ये मैंने आपको अंतर आज बताया है। बहुत कई बार कई लोग जो कई बार प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं वो भी इस अंतर को जयपुर में समझ नहीं पाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2017 में रेरा कानून लागू हुआ है। तो 2017 से पहले की जो कॉलोनियाँ हैं, पुरानी जो कॉलोनी है, उनमें तो जेडीए अप्रूव्ड से ही आप पता कर सकते हैं मैप से कि ये जेडीए से अप्रूव्ड मैप है। वहाँ रेरा नंबर की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 2017 के बाद जो अब लेटेस्ट कॉलोनियाँ आ रही हैं उनमें रेरा नंबर भी आता है, तो रेरा नंबर की भी आप जांच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रेरा की जो वेबसाइट है, रेरा राजस्थान की वेबसाइट पे जाइए और उसमें जो रेरा नंबर है, मैप में जो रेरा नंबर है या फिर कहीं भी रेरा नंबर लिखा हुआ है उस प्रोजेक्ट के किसी बुकलेट में, ब्रोशर में, तो उस रेरा नंबर को डालिए। उससे आपको रेरा नंबर डालने से पूरा उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, पूरी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जयपुर में कहीं भी प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले जेडीए के मैप की जांच करें, रेरा नंबर की जांच करें, तब फिर आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपकी एक ज़िंदगी की एक बड़ी महत्वपूर्ण कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है। सब कागज़ों से संतुष्ट होने के बाद, जांच करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, या फिर एक अच्छे अनुभवी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से सलाह लीजिए, तब फिर आप आगे कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रॉपर्टी जयपुर को सब्सक्राइब करिए और हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो शेयर करें।
ऐसी प्रॉपर्टी संबंधित न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।